हम लोग को जो विज्ञान में प्यारे बच्चों पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को पदार्थ के बारे में। क्या पढ़ना है? पदार्थ के बारे में पढ़ना है। और पदार्थ को हम लोग बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और इसी मैटर को हम लोग दूसरे भाषा में सब्सटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग को जानना कि पदार्थ होता क्या, पदार्थ होता क्या है। तो हम लोग अपने आस पड़ोस अपनी आंखों से जो भी चीज को देखते हैं ना, सभी चीज क्या है? पदार्थ है। सभी चीज क्या है? पदार्थ है। अगर इसको अच्छे तरह से बोला जाए तो पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान छेदती है, जिसमें भार होता है तथा जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि ज्ञान इंद्रिय, अब ज्ञान इंद्रिय क्या होता है? तो ज्ञान इंद्रिय का मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन। क्या होता है? सेंस ऑर्गन। यानी हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियाएं हैं जो हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करती है। सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करती है। वह 5 ज्ञान इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है। यह ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करती है। तो पदार्थ के बारे में समझ गए। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान छेदती है, जिसमें भार होता है, तो जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वह पदार्थ। कभी कभी इंग्लिश में लिख देते हैं व्हाट इज मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, वेट, वॉल्यूम, एग्जैक्ट प्रेशर, डिबस, फिल देम। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान छेदती है, जिसमें भार होता है, तो जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया है। पदार्थ को तो पदार्थ को 2 भाग में जो बांटा गया है, एक को कहते हैं हम लोग भौतिकीय वर्गीकरण। क्या कहते हैं? भौतिकीय वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिकीय वर्गीकरण। और एक होता है बच्चों हमारा रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिकीय वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल वर्गीकरण। अब यहां से कुछ क्वेश्चन उठ के आता है कि भौतिकीय परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हम लोग को टॉपिक में पढ़ना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज को हम लोग कहते हैं भौतिकीय परिवर्तन और केमिकल चेंज को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। हम लोग अपने घर में जाते हैं दूध उबालने के लिए, जाते नहीं जाते हैं? जब दूध उबालने के लिए जाते हैं, जब दूध को उबालते हैं मतलब दूध को खौलाते हैं, तो दूध के बाद क्या दूध ही ना मिल जाता है। तो दूध जो मिल जाता है, दूध को उबाले तुरंत दूध ही मिल गया, तो वो हमारा भौतिकीय परिवर्तन है। क्या है? कभी कभी क्या होता है बच्चा कि दूध हमारा फट जाता है, दूध हमारा, और दूध फटने के बाद जो खोया बच जाता है, जिसको लोग फोटोन कहते हैं घरेलू भाषा में, वो हमारा बच गया। क्या उससे पुनः फिर दूध बनेगा? नहीं। तो जिससे पुनः दूध नहीं बनेगा वो हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आया? तो हमने क्या सीखा? भौतिकीय परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है कि वैसा परिवर्तन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और ऐसा परिवर्तन जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? जैसे किताब में दिया है मोम के बारे में, मोम का पिघलना, मोम का यानी मेल्ट ऑफ वैक्स दिया हुआ है, मोम का पिघलना। तो मोम जो हम लोग का जो पिघलता है, तो मोम पिघलने के बाद नीचे देखिए आके जम जाता है, तो मोम पिघलने के बाद तो मोम में प्राप्त हो गया। तो वो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अब मोम में वो पलित्ता लगल रहता है जो जलता रहता है, धागा वाला। क्या वो पलित्ता जलने के बाद पुनः पलित्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? तो दूध वाला भी समझ गए। अब आगे है पानी जो उबलता है, पानी उबलता है ना,
तो पानी को जब गैस पर उबालते हैं तो पानी जब उबलने लगता है बच्चों लोग, तो उबलने के फलस्वरूप होता क्या है कि पानी भाप में बदलना चालू कर देता है। अब पानी भाप बदलता है और भाप बदलने के फलस्वरूप पानी पूरा क्या हुआ, गायब हो गया ना। तो पानी पुनः गायब हो गया, फिर अगर उस भाप को पुनः रोक लिया जाए फिर उससे फिर क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो क्या चेंज हुआ वो, तो वो भी हमारा क्या करेगा, भौतिकीय परिवर्तन कहलाएगा। समझ में आया। तो पानी का भाप में बदलना वो भी भौतिकीय परिवर्तन है। समझ में आ गया। अब आगे आते हम लोग भौतिकीय वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिकीय वर्गीकरण के बारे में बात करेगा तो भौतिकीय वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है हमारा ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है हमारा गैस। इसको कहते हैं सॉलिड, इसको कहते हैं लिक्विड और इसको कहते हैं हम लोग गैस कहते हैं। कभी कभी पूछता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होता है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था का बच्चा नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था का नाम है BEC, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। अब जानना ठोस क्या होता है। तो ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा, ठोस कहते हैं। अब यहाँ पर यह जानना है क्या ठोस को दबा सकते हैं, ठोस को नहीं दबा सकते। तो ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, किस कारण में दबाया जा सकता है, तो ठोस के कणों के बीच में एक बल लगता है, एक क्या लगता है, और उस बल का नाम है अंतर आणुक आकर्षण बल। इंग्लिश में कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ठोस के कण आपस में क्या होते हैं, पूरे बने हुए होते, सटे हुए होते हैं, इसी कारण से ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। जबकि द्रव के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और कभी कभी देखो ये द्रव्य और ये द्रव में बहुत अंतर है। इस द्रव्य का मतलब क्या हो गया बच्चा, पदार्थ, और इस द्रव्य का मतलब क्या हो गया, पानी। क्या हो गया, पानी, लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। तो द्रव के बारे में क्या बताएं हम कि द्रव उसे कहते हैं जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित है। और द्रव का जो अंतर आणुक आकर्षण बल होता है ना, वो ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है। द्रव को दबाया जा सकता है, और कैसे दबाया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग अपने घरों में जब नहाने के लिए जाते थे, बाल्टी में नहाने जाते हैं, कभी कभी तो बोलते लबालब पानी भर देते ना, बाल्टी में लबालब पानी भर देते, तो लोटा जैसे घुसाते हैं पानी क्या हो जाता है, यानी हम लोग दाबे ना, और जब दाबे इस पानी नीचे गिरा, इससे मतलब क्या समझे कि द्रव को दबाया जा सकता है। समझ में आया इतना। अब एक गैस के बारे में, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। और गैस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वह काफी कमजोर होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा। समझ में आया। आगे जानना है हम लोग को कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट जानना है कि दो कणों के बीच में जो स्थान होता है उस कण के स्थान को क्या कहते हैं, तो अंतर आणुक स्थान कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है। अब चौथा जानना है प्लाज्मा के बारे में। क्या जानना है, प्लाज्मा हैज अ वेरी हाई स्ट्रेंथ एनर्जी। प्लाज्मा उसे कहते हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश पाया जाता है। सूर्य क्या है हमारा, एक प्लाज्मा का उदाहरण है। क्या समझे प्लाज्मा के बारे में, बताओ तो, क्या समझे, बताओ तो प्लाज्मा क्या है, जोर से बोलो। प्लाज्मा उसे कहते हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा पाई जाती है, ऊष्मा और ऊर्जा पाई जाती है। अब ऊर्जा का मतलब क्या, ऊर्जा को नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं बर्बाद किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलाता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और स्पॉइल बट एनर्जी चेंज इनटू द वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। अभी यहाँ पर देखो विद्युतीय ऊर्जा रहा है, और विद्युतीय ऊर्जा कौन सा ऊर्जा बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। अब ये पवन ऊर्जा में बदला, तो इससे पता चला कि ऊर्जा जो होता है ना तोड़ सकते ना सिर्फ एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में क्या समझे, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश पाया जाता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, ये सब क्या है, प्लाज्मा का उदाहरण है। अब BEC पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम है BEC, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। इतना समझ में आया।
तो एग्जाम में पूछता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या, प्लाज्मा, पांचवी अवस्था क्या, बीईसी, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इधर प्यारे बच्चों आते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण को दो आधार पर बांटा गया है, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है हम लोग का मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और मिश्रण को जैसा कि पता होगा तुम लोग को क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को प्यारे बच्चों दो भाग में बांटा गया है, एक होता है हम लोग का तत्व और एक होता है हमारा कंपाउंड। तत्व को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, इसको कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं, मिश्रण का भी बच्चों कितना भाग होता है, दो भाग होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब होता है बच्चों समांगी मिश्रण और ये होता है विषमांगी मिश्रण। अब यहां पर जानना है कि जो एलिमेंट है इसका कितना पार्ट होता है, इसका 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा पता है, कौन कौन होता है, धातु, मुख्य रूप से 2 ही होता है, धातु और अधातु, और एक उपधातु भी ले लेते। चलो कंपाउंड का 2 भाग होता है, यौगिक, कंपाउंड का 2 भाग कौन कौन, कार्बनिक और अकार्बनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब देखो प्यारे जो आगे जानते हैं हम लोग कि शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण, जाते दुकान में भूजा खाने के लिए बहुत तरह चीज चना मिक्सर करके देता है, क्या चना देता है, चूरा देता है, भुजिया देता है, सब मिला के जो मिला के देता है ना उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब कितना अनुपात में मिला के पता नहीं है। जब आगे जाते हैं तो इस शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया, तत्व और कंपाउंड। तत्व मतलब क्या, एलिमेंट। क्या होता है, अब एलिमेंट के बारे में जानते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में तत्व को 118 भाग में बांटा गया है, जिसमें से 92 एलिमेंट 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है, और उसके अलावा 118 में से आप घटा दीजिए वो कुछ ऐसे तत्व हैं जो मानव के द्वारा तैयार किया गया है। समझ में आया। तत्व का मुख्यतः 2 रूप होता है, लेकिन हम जनरली यहाँ 3 रूप लिए हैं। धातु, धातु मतलब मेटल, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातु से कहते हैं जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो। मतलब क्या, लोहा का तार देखती होगी, तांबा का तार देखती होगी, तुम लोहा के तार को खूब रगड़ो, खूब अगर उंगली सटा दो पक जाएगा, मतलब ऊष्मा का सुचालक है ना। करंट पास कराओ दौड़ जाएगा, मतलब क्या है, धातु है। जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक उसे धातु। सुचालक मतलब क्या, जिससे करंट पास कर जाए, यानी जो कंडक्टर हो। अधातु जिसमें ऊष्मा और विद्युत का बैड कंडक्टर हो, जिसको ऊष्मा और विद्युत पास नहीं हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों, अधातु कहलाएगा। और उपधातु जिसमें दोनों का गुण होगा, उपधातु कहलाएगा। समझ में आया इतना। आगे बच्चों बढ़ते हैं तो आता हमारा समांगी मिश्रण और विषमांगी। वैसा मिश्रण जिसको समान अनुपात में मिलाया जाए उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। वैसा मिश्रण जिसको समान अनुपात में मिलाया जाता है समांगी मिश्रण। अब मान चलो वो H2O बनाना है, पानी बनाना, क्या बनाना है, तो पानी बनाना, हाइड्रोजन के कितने एटम, 2, ऑक्सीजन के एकदम, तो मिलकर क्या बना देगा, पानी। अब विषमांगी से किसी भी अनुपात में मिला दे वो विषमांगी मिश्रण। खाने पीने के लिए समान अनुपात में, अब मान लो उसको शरबत बनाना है हम लोग को, तो शरबत बनाना था 1 गिलास पानी लेंगे, 20 गिलास चीनी डाल देंगे, तो वो क्या मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। 1 गिलास पानी लेंगे, 1 गिलास चीनी, 1 गिलास पानी लेंगे, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, तब कौन सा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण होगा। समझ में आया। और ये आगे बने कार्बनिक, जो कार्बन, ब्रह्मांड का कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है। समझ में आया। तो ये साइंस का पूरा डिफिनेशन था। फिर अगले क्लास में आप लोग को हम पढ़ाएंगे
नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। समझ में आया? धन्यवाद।